नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सबसे पहले आपको हम बता दें। एक बड़ा फैसला लिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए हैं। अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे आकाश आनंद। ये बड़ी खबर बसपा से जुड़ी इस वक्त सामने आ रही है। बीएसपी के सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। तो आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत के साथ। अरविंद जी, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं अचानक से? मैं ये कहना चाहता हूं पराग कि आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार अपनी स्पीचेस में भाषण में अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार पे हमलावर थे जी। निश्चित रूप से लोगों को वो बड़ा पसंद आ रहा था और लोग उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन आपने देखा कि सीतापुर में जिस तरीके से आकाश आनंद ने कुछ ऐसी बातें कही, जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उन्होंने सरकार को आतंकवादियों का समर्थक घोषित कर दिया और उनके खिलाफ एफआईआर जब दर्ज हो गई, उसके बाद से ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ। पहले आकाश आनंद को रैलियां करने से मना कर दिया गया, उनको कहा गया कि आपको रैली करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आज जो कि इतना बड़ा फैसला है, आकाश आनंद को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उसके साथ साथ पार्टी के मायावती के उत्तराधिकारी थे, उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है वो मायावती के द्वारा लिया गया है और कुछ सोच के कुछ समझ के ये निर्णय लिया गया होगा। मुझे लगता है कि पार्टी के तहत जो लोग रणनीति बनाते हैं, जो उनके कोर ग्रुप में है, उनके साथ विचार विमर्श करके मायावती ने बड़ा निर्णय लिया है। और आकाश आनंद जो कि विदेश से पढ़े हुए हैं, उन्होंने एमबीए किया हुआ है और बहुत अच्छी अंग्रेजी और बाकी चीजों के जानकार हैं, अच्छा उनका रिसर्च वर्क है, लेकिन उनको हटा दिया जाना अपने आप में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को लेके एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से आकाश को आपको हटाना पड़ा। सवाल यह है कि मैंने एक ओट यात्रा की थी आकाश आनंद के साथ, लंबी बातचीत की थी आकाश आनंद के साथ, और जो मुझे समझ में आया कि आकाश आनंद बहुत कम समय में बहुत तेजी के साथ बड़ी राजनीतिक छलांग लगाना चाहते थे। और जो बातें जो है, मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर ग्रुप के नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से चलाने का काम करते हैं, उनको पसंद नहीं आई। क्योंकि राजनीति में जो है धीरे धीरे कदम बढ़ाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये बात भी लोगों को नहीं पच रही थी कि आकाश आनंद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लगातार आप उनके इंटरव्यूज अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे थे, बीबीसी से लेके अलग अलग चैनल्स पे, और इंडिया न्यूज ने भी आकाश आनंद का इंटरव्यू किया था। तो ऐसे में ये बातें होने लगी थी कि आकाश आनंद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मायावती जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक फाउंडर लोगों में से एक है, उनसे भी तेजी के साथ काम करने में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की आंखों में धीरे धीरे आकाश आनंद खटकने लगे थे, और जिस तरीके से आकाश आनंद भी बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे थे, वो चीजें कुछ राजनीतिक हल्के में लोगों को पच नहीं पाई। और आज आकाश आनंद के साथ जो है ये इतना बड़ा निर्णय हुआ है, आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें देखना और इंतजार करना होगा कि आखिर मायावती इसको लेके क्या कहती हैं। अभी तो फिलहाल इसकी की जानकारी आई है कि आकाश आनंद को हटा दिया गया है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और ये जानना होगा कि मायावती आकाश आनंद के इस फैसले को लेके या उनके हटाए जाने को फैसले को लेके जनता के बीच में या मीडिया को लेके क्या बयान देती। अरविंद जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। तो क्या हम ये माने कि आकाश आनंद जो लगातार एग्रेशन मूड में थे, वो खुद से ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो रैलियों में बयानबाजी हो, उनके भाषण हो या फिर उनका रुख हो? निश्चित रूप से देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि आकाश आनंद जो है बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे थे, और आप जब बिना रास्ता देखे जब दौड़ते हैं तो ये होता है कि गिरने का डर ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि आकाश आनंद के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आकाश आनंद जिस तेजी के साथ दौड़ रहे थे, उसकी जो परिणति हुई है वो पार्टी में इस तरह से हुई है कि
उनको जो है पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। एफआईआर हो जाने के बाद जो है इस तरह की कवायद शुरू हुई और आज आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और इतने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उन सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस काम को किया गया है, क्योंकि मायावती का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और जिस तरीके से जितना मैंने मायावती के कामकाज को देखा है, मायावती को ये कतई पसंद नहीं आता है कि उनसे भी आगे कोई जाए। तो सवाल तो आकाश आनंद को लेके उसी समय शुरू हो गए थे जब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, खुल के बातें कर रहे थे, अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे, सरकार पे हमले कर रहे थे और हर उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर रहे थे जो उनको लगता था कि राजनीति के लिए आवश्यक है। और मुझे लगता है कि ये सब एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा आकाश के